बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़िंजानी एक स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। साढ़सती के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। मुख्तलिफ़ असेंडेंट्स के हवाले से मैंने बात की कि अगर आपके जायचे में साढ़सती हो तो कौन सा स्टोन आप लेके पहन सकते हैं। सबसे पहले तो साढ़सती के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या साढ़सती वाकई ही प्रॉब्लमेटिक होती है तमाम असेंडेंट्स के लिए? कई दफ़ा तो ऐसा होता है, बट कुछ ऐसे भी असेंडेंट्स हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं होता। आज उसी असेंडेंट की हम बात करेंगे और वो है जनाब लिब्रा असेंडेंट। कि लिब्रा असेंडेंट के अंदर आप इस वक्त स्क्रीन पे जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस जायचे में अगर ज़ुहल सैटर्न की पोजीशन हम देखें तो ज़ुहल के पास दो बड़े इंपॉर्टेंट घर हैं, नंबर 4 और नंबर 5, यानी नंबर 10 और नंबर 11 जहाँ पे लिखा है। ये दो घर ज़ुहल के पास हैं कि एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र हाउस। और ज़ुहल इस जायचे में दोस्त है असेंडेंट का। तो एक दोस्त कैसे ख़राबी पैदा कर सकता है साढ़सती के इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए। हाँ, अगर ज़ुहल की जायचे में पोजीशन ख़राब है, मैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए आज कोई स्पेशली को स्टोन तजवीज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि आपके जायचे में अगर साढ़सती लगी हो और ज़ुहल बाय बर्थ ख़राब हो या मून बाय बर्थ ख़राब हो तो प्रॉब्लम्स उस वक़्त पैदा होती हैं। सबसे पहले तो हमने ये भी देखना है कि मून को इस जायचे में कौन सा घर मिला। तो मून के पास इस जायचे का 10वां घर यानी केंद्र हाउस, 10th हाउस, सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस। मून इस जायचे में एक न्यूट्रल प्लैनेट है। मून अगर लिब्रा असेंडेंट के अंदर जाकर बैठ जाता है छठे घर में, 8वें घर में या फिर दूसरे घर में जहाँ पर ये नीच का होता है, कमर दर अकरब की पोजीशन में, तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। मून के बाद अगर हम सैटर्न को देखें कि सैटर्न अगर इस जायचे में जाकर बैठ जाता है छठे घर में, 7वें में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ये हबूत का यानी नीच का होता है, 8वें घर में, 12वें घर में, तो फिर ये सिचुएशन होती है साढ़सती लिब्रा असेंडेंट के जायचे में लगने में। अगर इसके अलावा किसी भी घर में ज़ुहल, अगर ज़ुहल जाकर बैठा हुआ है जायचे के 7वें घर में आ जाता है और मून जो है वो प्लेस्ड है दूसरे घर में, तो फिर साढ़सती का इम्पैक्ट बहुत बुरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मून ख़राब है। लेकिन मून अगर इसी जायचे के अंदर 10वें घर में आकर बैठ जाता है, पैदाइशी तौर पे अपनी घर में है, और सैटर्न जो है वो 9वें घर में नंबर 3 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर आ जाता है, दोनों फ्रेंडली, एक न्यूट्रल और एक फ्रेंडली, तो दोनों कैसे इस जायचे के अंदर ख़राबियों को पैदा करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस जायचे के अंदर हम मून का जो स्टोन है सफ़ेद मोती, क्योंकि मून एक न्यूट्रल प्लैनेट है, अगर किसी भी कोई वहम का आप शिकार हैं और फिर भी आप पहनना चाह रहे हैं तो सफ़ेद मोती आप लेकर पहन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मून की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है कि मून अगर जायचे के पहले घर में है तो आप सफ़ेद मोती लेकर पहने, साढ़सती के इम्पैक्ट को कम करेगा। लेकिन मून अगर जायचे के दूसरे घर में है, नंबर 8 जहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कभी भी आप इसका स्टोन लेकर नहीं पहनेंगे, ख़राबियाँ देगा, क्योंकि यहाँ पर नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में। मून अगर जायचे के तीसरे घर में है और साढ़सती आपकी चल रही है, इस सिचुएशन में आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, सदकात भी दे सकते हैं साथ साथ। मून अगर जायचे के चौथे घर में, नंबर 10 जहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर एक तो ये दिशाबल होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, बेनिफिशियल वैसे ही है, आप इसका स्टोन लेकर भी पहन सकते हैं। ज़ुहल का अपना घर भी है ये। मून अगर जायचे के 5th हाउस में है और साढ़सती चल रही है तो आप यहाँ पर इसका स्टोन सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं, ज़ुहल का घर ये भी बनता है। मून अगर जायचे के छठे घर में आ जाए तो आप इसका स्टोन नहीं पहनेंगे, ख़राबी देंगे, बल्कि यहाँ पे सदकात देकर काम चलाएंगे। मून अगर जायचे के 7वें घर में चला जाता है, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। मून अगर जायचे के 8वें घर में, नंबर 2, तो यहाँ पर मून शर्फ का तो होता है, लेकिन मून नहज घर में शर्फ का हो रहा है, तो कभी भी इसका स्टोन नहीं पहनेंगे, सिर्फ सदकात देंगे।
मून अगर जायचे के 9th हाउस में नंबर 3 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर मौजूद हो तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। मून अगर ओन साइन का 10वें घर में नंबर 4 जहाँ पे लिखा है यहाँ पर मौजूद हो तो आप इसका स्टोन कैरी कर सकते हैं। मून अगर जायचे के 11th हाउस में है, नंबर 5 जहाँ पे लिखा है आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। मून अगर जायचे के 12th हाउस में हो, नंबर 6 यहाँ पे लिखा है तो आप इसका स्टोन नहीं पहनेंगे क्योंकि नहस घर है, यहाँ पर भी सदकात देकर काम चलाया जाएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।